इमदाद आई है? चेक मिल गया। चेक मिल गया। क्या बताएं, जरा खुल के बताओ। अच्छा, अच्छा सर, अभी जो रह गया वो सर पहले 8-8 लाख रुपए के हमने अब 10 कर दिए। अब मजीद पंजाब गवर्नमेंट ने 10-10 कर दिए। हमने 10 बाकी कर भी इनको दोबारा हम दे जेड़े रह गए तो वापसी दे सकते। टाइम थोड़ा ऊपर ही आ जाइए जरा। वीडियो लगाई थी अपनी जिसमें ये छत पे खड़े थे, प्रॉब्लम वन ऑफ दोस ग्रुप्स जिसके ऊपर पानी बिल्कुल साइड से क्रॉस हो रहा था। अच्छा वो है छत पे खड़े ये लड़के खड़े थे सर इनकी अच्छा रेस्क्यू करने में बहुत पानी जो आए चारा जो पता पहन लगा भूल गए गा रहे कि मैं मस्जिद छत में चढ़ गया। मैं ये बाहर मेरे सामने पानी पंचायत खड़ा वो हाथ में ढूंढ के औरतें बच्चे मर्द कितने थे आपके एक टाइम तक? कितनी औरतें थी, कितने बाल घर वाली तीन दो बच्चे और एक बीवी से। फिर बाला दीपर क्या है? बेटा है कि लड़की क्या उम्र है? उम्र कितनी है? लड़की 4 साल की है, 8 साल टाइम ही नहीं मिला लोगों को। अभी तक भी ये लोग अपने निकाल करते रहे सामान जो मट्टी के अंदर है। ये रिवर का डिफरेंट होता है ना सर, वो पता चल जाता है करता है सर, गोली की तरह आते हैं आप जाता है, तबाह कर देता है हर चीज बिल्कुल ढूंढ करके। सर ये आप ये देखिए ये प्लेन लैंड है, तो ये सोच भी नहीं सकता ना कि यहाँ दरिया की तरह पानी बहेगा। तो ऑब्वियसली वो तो बेचारे सोच ना सकते। सुबह जब उठने लोग यानी अगर दोपहर को आता है या शाम को आते तो लोग देख रहे होते हैं। हमारे तोसा का संघर जो है और महोबा 2 रोड को है बड़ी संघर 3.25 लाख क्यूसेक का बहता रहा है और महोबा जो है वो 2.25 लाख क्यूसेक का बहता रहा है। जिनमें कभी कोई मरान 20,000 आता रहा है सर माटी में, इतना नहीं है मतलब आता रहा है। 2,15,000 आया था 10 में आया। अच्छा द्रेशन में उस दिन 2 लाख क्यूसेक, जब यहाँ से 3 लाख क्यूसेक आया। का तो फ्लड ही नहीं था। हमें सर दोनों अफेक्ट करते हैं। यहाँ से दरियाशन भी आपने देखा होगा, यहाँ से हार्डली 7 किलोमीटर में दरियाशन। पीडीए में जो सर्वे इस बस्ती के लिहाजा से चल रहा है ना, ये रिबिल्डिंग सारा पीडीए में खुद करेगा, पंजाब गवर्नमेंट तमाम बना के देगी। इसका सर्वे का काम मुकम्मल होता है। सर इसका 3 तरह के है सर। एक तो किसी का पक्का मकान था वो चला गया, उसको 4 लाख कर दिया गया, पार्शली या 2 लाख कर दिए। जिसका कच्चा था उसको 2 लाख दे रहे हैं और जिसका पार्शली कच्चा है उसको 1 लाख रुपए दे रहे हैं। यानी कि हर किसी को कोशिश कर रहे हैं कंपनसेट करने की सर। इस लिहाज से वो जो पर पर्सन है जो जिसकी जान चली गई है उसको सिर्फ 10 लाख रुपया पर हेड यानी कि कर रहे हैं सर। आके कर गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद आई है। रात को आया पानी, दिन को आया, कैसे हुआ पीछे हो जा। पानी से सवेरे आया, सुबह सोए हुए थे, घर में थे, उठ रहे थे तो क्या हुआ? इतना यकीन ना हाँ कि पानी इतना आसे असंजले थपोल कंबर ते पानी उठे से ढेर पानी इमे गोलियां निकाल रहे हैं साको संभला नहीं सी देता और लेके चला गया लोगों को। जी जी ये जो डेथ्स हुई हैं ये लोग बहुत सारे बह गए ना, बह गए सारे बह गए। जी जी बच्चे डूब के ज्यादा मरे हैं और एक डेड बॉडी मिली भी नहीं सर। इतना तेज 6-6 फुट पानी इन जगहों पे गुजरा है सर। वैसे ये इतना तो कभी पहले ये तो तारीख में कभी इतना पानी आया नहीं है ना। कभी आती इतनी 5 गुना ज्यादा बारिश हुई है। इस जगह पानी कभी नहीं आया सर, जिस जगह आप बैठे हैं अच्छा ये आए नहीं, इस बस्ती में पानी नहीं आया। बहुत पहले माजी में आता रहा है ऐसे। ये हजरात जो हमें बताते हैं कि इनकी ज़िंदगियों में भी इतना बड़ा फ्लड नहीं आया और फ्लड जो है वो तकरीबन 10 फीट 15 फीट तक जो है ना जी उसने
बाज़ जगहों पे हाइट अटेंड कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी को भी ये कहें कि मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा, किस चीज के ऊपर? कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर। यानी उनको 2 दिन शहबाज गिल को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नंगा करके उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया और उसके ऊपर हमारा सिर्फ हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक हो रहा है, ये मेरा नहीं है, ये मुल्क दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर कि दहशतगर्दी की सारी दुनिया डेफिनेशन जानती है। तो उसके ऊपर खैर मैं सवालों के जवाब तो दे दिए हैं, लेकिन मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। पैसे हम इकट्ठे करने लगे, टेलीथॉन के ऊपर पैसे इकट्ठे किए, इन्होंने चैनल्स में बैन कर दिया। आप ये सोचें कि सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन्होंने केबल दी, उसके बावजूद 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया। और मुझे हैरत ये है कि कहते थे सैलाब के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी, और इस वक्त सैलाब के ऊपर ही इस खौफ से कि लोग पैसे बहुत दे देंगे, क्योंकि इनको तो चोरों को तो कोई पैसा नहीं मिलता, इसकी वजह से इन्होंने बंद किया टीवी पे भी कवरेज। सैफुल्लाह नियाजी सेनेटर, उसके घर के ऊपर कल FIR घुस गई, पता नहीं कितने 150 केसेस कर दिए हैं। जो लोग हमें फंडिंग करते थे, पॉलिटिकल फंडिंग करते थे, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनको जाके कहा जा रहा है, उनके पास FIR के नोटिस जा रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि मीडिया में भी बंद करें हमें। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने यू कर दी। वो लोग जो कि एंकर्स जो ये समझते थे कि मेरी सपोर्ट करते हैं, उनके ऊपर FIR 2 बार भाग गए हैं, और फिर जो फंडिंग करते हैं पार्टी को, उनके पीछे पड़ गए हैं। एक तरफ सैलाब आया हुआ है और हमें कह रहे हैं सैलाब की वजह से सियासत ना करो, दूसरी तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को क्रश करने के लिए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं, पब्लिक में आप नहीं निकल सकते। पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी वो छुपे हुए हैं, सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं, वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक सवाल ले लें कि आप मेडिकल दे रहे हैं, आप फुल डिसीजन नहीं चाहते मुल्क में, समझते हैं कि कोई टेबल टॉक हो सकती है इस हुकूमत से अली इलेक्शन के हवाले से? सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है।
माइशत इनसे संभाली नहीं जा रही। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माइशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर क्या होगा सर? अगर तौहीन अदालत केस में आपको नाअहल कर दिया जाता तो फिर क्या होगा? देखिए वो तो अभी सब जुडिस है, वो तो अदालत के अंदर है, वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? बहुत लेट कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं इसको? आप कह रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, वो कह रहे हैं ना इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। खान साहब एक सवाल तौहीन अदालत का जवाब देंगे? भाई साहब आगे से बैठ जाओ, लेट ना जाए। मेरा ये चैलेंज है इनको, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जिस दिन मैंने कॉल दी आप ये नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, क्योंकि लोग तो आगे आपको गालियां निकाल रहे हैं। पब्लिक में आप नहीं निकल सकते, पब्लिक में जाते हैं लोग इनको चोर कहते हैं। वो सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी वो छुपे हुए हैं, सारे जो बेचारे इस वक्त तकलीफ में लोग सिंध में हैं, वो पीपल्स पार्टी के कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी चला जाए तो लोग आप जरा देखें उनसे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इन्होंने चोरी कर करके पैसा सारा बाहर भेज दिया। सो इसलिए ये जो भी ये करेंगे, मेरा आज आप सब इन सब को कौम के सामने मैं कह रहा हूँ कि जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, बाहर की साजिश के ऊपर हमारे ऊपर चोर मुसल्लत किए गए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। खान साहब एक सवाल ले लें, एक सवाल ले लें कि आप मेडिकल दे रहे हैं, आप फुल रिसीजन नहीं चाहते मुल्क में, समझते हैं कि कोई टेबल टॉक हो सकती है इस हुकूमत से अली इलेक्शन के हवाले से? सिर्फ एक टॉक हो सकती है, साफ और शफाफ इलेक्शन जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है, IMF की भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, माइशत इनसे संभाली नहीं जा रही। IMF के प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये IMF और वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि इनसे माइशत संभाली नहीं जा रही और पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है। इसका एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। फिर क्या होगा सर? अगर तौहीन अदालत केस में आपको नाअहल कर दिया जाता तो फिर क्या होगा? देखिए वो तो अभी सब जुडिस है, वो तो अदालत के अंदर है, वो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? बहुत लेट कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं इसको? आप कह रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, वो कह रहे हैं ना इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। खान साहब एक सवाल तौहीन अदालत का जवाब देंगे? भाई साहब आगे से बैठ जाओ, लेट ना जाए।